हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी ऑडियो वीडियो चैनल। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर मितेश। हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और ये हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हम लोगों ने टॉपिक पहले से भी 2 लेक्चर्स के कवर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने टॉपिक को डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। सेकंड लेक्चर्स में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आज भी इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए। इसकी इतनी ज़्यादा लेक्चर्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में। और ये केवल रेशियो प्रोपोर्शन में ही काम नहीं आएगा, ये आपके परसेंटेज में भी आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी आएगा और भी डेली लाइफ में भी आपके ये बहुत यूजफुल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिएगा। जिन्होंने भी इसके फर्स्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। और आज हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर को कवर, आगे के स्लाइड्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम, आर द नंबर्स 4, 8, 16, 32 इन प्रोपोर्शन। तो इसमें मैं आपको कुछ पुरानी बातें भी रिकॉल कराता जाऊंगा। देखते हैं प्रोपोर्शन कैसे पता लगेगा। लाइक इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। यदि 4 नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में दिए हैं या नहीं दिए हैं, इन्हें चेक करने के लिए हमें क्या करना, दिए हैं तो हम क्या करेंगे, आगे की वैल्यूज फाइंड करने का काम आता है। यदि नहीं दिए हैं, आपसे इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये जो नंबर्स आपको 4 नंबर्स दिए हैं ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास। A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ means is equal to product of extremes। इससे भी सॉल्यूशन अपना कर सकते हैं। ये आपका ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड हो जाता है। तो ये भी वही सेम चीज़, आंसर इससे भी वही आएगा, बट ये थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड है। आप यदि 7th 8th के स्टूडेंट है तो जरूर आप इस मेथड से आप करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मीन्स क्या हो गया, आपके मिडिल मोस्ट 2 वैल्यूज लेनी, लाइक बी एंड सी। और एक्सट्रीम्स में आपका क्या आ जाएगा, ए एंड डी। मीन्स जो बाहर की 2 वैल्यूज होंगी वो आपकी एक्सट्रीम्स में आएंगी और जो मिडिल मोस्ट, जो बीच की 2 वैल्यू हैं ये आपकी मीन्स में आएंगे। तो ये बहुत ध्यान देना है कि मीन्स के नीचे आप मीन्स की वैल्यूज राइट करिए एंड एक्सट्रीम्स में एक्सट्रीम्स की वैल्यू राइट करिए। ये बच्चे बहुत आप लोग मिस्टेक करते हैं कि ओल्ड सॉल्यूशन पूरा सही कर देंगे, सब सही करेंगे, बस मीन्स के नीचे एक्सट्रीम्स की वैल्यूज और एक्सट्रीम्स के नीचे मीन्स की वैल्यू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ बहुत आ रही है। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, मीन्स की हमेशा वैल्यू मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो इसमें हमारी बीच की 2 वैल्यूज कौन सी हैं, 8 एंड 16। सो 8 इंटू 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 32। 8 इंटू 16 एंड 4 इंटू 32। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 8 जा 128 और इसको करते हैं 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं, LHS और RHS इक्वल हैं। यदि LHS RHS इक्वल हैं तो यस द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। यस द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। यदि इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इक्वल के साइन को कट कर देंगे एंड देन द गिवन नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके, बट ये आपका प्रोपोर्शन में है। 128 इज इक्वल टू 128, सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस मेथड से आपका सॉल्यूशन ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इससे भी आप कर सकते हो, A अपॉन बी से मीन्स 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 16 अपॉन 32। इससे भी वही आएगा, इसको भी देख लेते हैं। 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 16 अपॉन 32। इसको सिंपली रिड्यूस कर दीजिए। सो 4 इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन 2, इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन 2। देखिए तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इस पे भी सेम सॉल्यूशन आया है, मीन्स वैल्यूज दोनों LHS RHS की इक्वल हो रही है। ये लोअर स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक 6th में आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को तो कर रहे हैं, तो ये मेथड उससे भी कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज 7 8 एंड ऑनवर्ड्स आपका ये मेथड स्टैंडर्ड मेथड कंसीडर किया जाएगा। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 7:9 इफ एज सैलरीज इज 14,000 एंड बी देन फाइंड द बी सैलरी। मीन्स देखिए क्या कह रहा है, आपका मंथली सैलरी है ए और बी की जो कि रेशियो है 7:9। ए की सैलरी ऑलरेडी गिवन है आपसे 14,000, फाइंड द सैलरी ऑफ बी या बीज सैलरी। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग इसको, लेट एज सैलरी इज इक्वल टू 7x, बीज सैलरी 9x। दो अलग अलग मेथड हैं, बहुत सारे, ये मुझे इजी लग रहा है आपके लिए तो ये मैं आपको मेथड से बता रहा हूँ। सो 7x, तो हमारे हिसाब से ए की सैलरी बच्चों 7x है, बट क्वेश्चन में गिवन है एज सैलरी इज 14,000, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question 7x is equal to 14,000, so x is equals to 14,000 upon 7 से रिड्यूस कर दीजिए। so 7 2 जा 14, so x is equals to 2,000। x की वैल्यू 2,000 आ गई है। अब सैलरी हमें किसकी चाहिए, b की सैलरी चाहिए। Therefore, B's सैलरी, B की सैलरी बेटा है कितनी, 9x है। सो 9x, सो 9 इंटू वैल्यू ऑफ x दैट इज 2000 मीन्स रुपीज 18,000। 9 2 जा 18 और ये 3 zeros, तो B की सैलरी कितनी हो गई आपकी, 18,000 हो गई। इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये मेथड प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है कि लाइक a/a+b × n, एक ये मेथड बताया था। मींस शेयर डिवीजन, किसका शेयर क्या है, लाइक एज शेयर हमें फाइंड करना है, सो a/ सम ऑफ बोथ रेशियोज इनटू टोटल वैल्यू, जिसकी भी मीन्स जो भी वैल्यू डिवाइड करनी है हम लोग उसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो हमें टोटल, ये भी इससे भी आपके इंडिविजुअल शेयर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे। If 12 workers can finish a job in 16 days, how many days will 24 workers take to finish the same job? अब यहाँ पर मैंने आपको जब प्रपोर्शन पढ़ा रहा था तो आपको मैंने डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में बताया था, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। आपको यहाँ पर डिस्कस कर देखना पड़ेगा, अभी तो यूनिटरी मेथड वाले चल रहे थे, यहाँ पर है 12 वर्कर्स कैन फिनिश अ जॉब। देखिए वर्कर्स डेज, workers can finish a job in 16 days, then how many days will 24 workers, 24 workers और days कितने हैं पता नहीं, हमने ले लिया days हैं x। अब आपको ये आपको फाइंड करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि पहले इनवर्स वेरिएशन है। तो देखिए 12 वर्कर्स 16 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो हम यहाँ पर वर्कर्स जब घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, अपने वर्कर्स को हटा देंगे, तो जो वर्क फिनिश करने में हमें टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। मीन्स जब हम डेज को कम करेंगे, वर्कर्स कम करेंगे तो डेज इंक्रीज होंगे, और मीन्स वर्कर्स को मैंने कम किया तो डेज क्या हो गए बेटा, इंक्रीज हो गए। तो सिमिलरली वर्कर्स को जब हम इंक्रीज करेंगे तो डेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। ये उल्टा हो रहा है ना, अपोजिट जा रहा है। जब अपोजिट जा रहा है तो ये किसका केस हो गया, इनवर्स वेरिएशन का हो गया। अब इनवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, जो भी फ्रैक्शन या रेशियोज में हम कन्वर्ट करेंगे उनके प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए इसको रेशियोज में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो 12:16 एंड 24:x, तो इनके प्रोडक्ट बेटा इक्वल कर दीजिए आप।
since this is a case of inverse, तो 12 into 16 is equals to 24 into x. So x is equals to 12 into 16 upon 24. 12 2 जा 24, 2 8 जा 16. तो हमारे यहाँ पर कितने डेज आ गए बेटा? 8 डेज. मीन्स वर्कर हमने बढ़ा दिए, वर्कर्स हमारे 12 से 24 हो गए, तो डेज 16 से घट करके कितने हो गए हमारे? रिड्यूस होकर के 8 हो गए. यहाँ पर आप देखिए जस्ट डबल हो रहे थे वर्कर्स, 12 से 24, 12 2 जा 24, वर्कर्स जस्ट डबल हो रहे थे, इसीलिए हमारे डेज जो हैं वो जस्ट हाफ हुए हैं. देखिए 16 का हाफ कितना होगा? 8 होगा. ठीक है, तो ये इनवर्स वेरिएशन है. बहुत ध्यान से देखना है, आप डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो आप डायरेक्टली करते चले जाते हो और उसके रेशियोज को इक्वल कर देते हो. बट यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इक्वल होगा. मीन्स जो भी रेशियो गिवन है आपस में उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन को इक्वल करना होता है हमें. आई होप ये क्वेश्चन आपको आया होगा, इससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25. मीन प्रोपोर्शन का देखिए फॉर्मूला, मीन प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन दैट इज B इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC. मीन्स अब कह दीजिए यहाँ पर देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, 3 नंबर्स के लिए होता है, लाइक A, B, C. ये 3 नंबर्स हैं मान लीजिए आपके, इनको हमें चेक करना है कि ये मीन प्रोपोर्शन में है या नहीं है. जो भी है मीन प्रोपोर्शन में यदि नंबर्स दिए होंगे तो B इज इक्वल्स टू B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका AC. मीन्स जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे एंड फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, B इज इक्वल टू अंडर रूट AC. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो आपको मीन प्रोपोर्शन चाहिए, हमने लिखा B इज इक्वल्स टू A रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टर्म, C रिप्रेजेंट्स थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है आपका 9 है. अब कह दीजिए सर ये तो सेकेंडरी टर्म है. नहीं बेटा, मीन प्रोपोर्शन हमेशा सेकेंड टर्म होता है. ठीक है, तो और ये जो गिवन होगा ये हमेशा थर्ड टर्म होगा. तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि B इज इक्वल टू 9 इंटू 25 ही हो गया. अब डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सिंपली इसको फैक्टराइज कर लीजिए. फैक्टराइज करना से आपको का काम इजी हो जाता है. 3 इंटू 3, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर होगा. सिमिलरली 25 किसका स्क्वायर होगा बेटा? 5 इंटू 5. अब इससे देखिए पेयर बाहर आ जाएगा. ये एक पेयर 3 का आ जाएगा बाहर और एक ये पेयर 5 का. तो 3 इंटू 5 क्या आ गया बच्चों? 15 आपका आंसर आ गया. मीन्स B इज इक्वल टू 15. तो हेयर मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25 इज 15. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ 8 kg एप्पल्स इज ₹360. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg एप्पल्स. अब ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इनवर्स वेरिएशन का है. अपने डेली लाइफ से इसको ऐड करिएगा. 8 kg एप्पल की कॉस्ट है बेटा 360 रुपीज़. तो हम जब एप्पल्स बढ़ाएंगे, क्वांटिटी एप्पल्स की इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगी, है ना. लाइक 1 पैकेट हमने बिस्किट खरीदा 5 रुपीज़ का, 3 पैकेट्स बिस्किट खरीदने जा रहे हैं तो 5 3 जा 15 मीन्स इंक्रीज होगा दोनों. तो ये कैसा क्वेश्चन हो जाएगा? डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा. देखिए यहाँ पर हमने कर लिया एप्पल्स मीन्स क्वांटिटी जो भी है, एंड ये आपके हो गए रुपीज़. तो क्वांटिटी कितनी थी? 8 kg और रुपीज़ है आपका 360, देन 15 kg एंड रुपीज़ हमने ले लिया x. अब ये कैसा है बेटा? डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. सो जब डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है आपका तो क्या करेंगे इसमें हम? रेशियो तो पहले लिख लेते हैं. 8 is to 360
एंड 15:x। तो अब इसका रेशियो इक्वल होगा, मीन्स 8/360 इज इक्वल टू 15/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बेटा, 8 × x इज इक्वल टू 15 × 360। सो x इज इक्वल टू 15 × 360/8। रिड्यूस करिए इसको, 8 से कट कर देते हैं, सो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, कितना हो गया 4, 8 5 जा 40, मीन्स ये आ गया 15 × 45, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 और 7 675 रुपीज़। तो 8 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी थी आपकी, 360 थी, तो 15 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई, 675 रुपीज़। देख सकते हैं आप, एप्पल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी मीन्स उसकी इंक्रीज हो रही है, तो आपकी मनी भी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस तरह क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का है ये। Next, the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5. If the perimeter is 72 centimeter, find the length of each side. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको साइड गिवन है, पहली चीज तो आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स हम कैसे पता चलता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जब लार्जेस्ट जो भी आपको रेशियो गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिए और अदर टू साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करिए और दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, तो ये किसका सिंबल है, ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। एरिया यदि फाइंड करना होता हमें तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल पता होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर और तीनों आपकी रेशियोज गिवन है, इसलिए सबसे ईजी होता है पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं सबका सम। तो पहले लेट कर लेते हैं, let the sides of triangle are 3x, 4x and 5x। ये हमने साइड ले ली बेटा, 3x, 4x और 5x। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, देखो बेटा 3x प्लस 4x प्लस 5x और पेरीमीटर कितना गिवन है आपको, 72 गिवन है। ठीक है बच्चों, सो 72 इज इक्वल टू 3 4 7 5 12x। सो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 72/12, 12 6 जा 72। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब साइड्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट साइड कितने सेंटीमीटर की थी आपकी, फर्स्ट साइड देखिए बेटा 3x है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 इंटू वैल्यू ऑफ x दैट इज 6 मीन्स 18 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड साइड बेटा 4x means 4 into value of x that is 6, 24 centimeter। And then third side means 5x means 5 into 6, तो आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमारे पास आ गई। फर्स्ट साइड है आपकी 18 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 24 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
oh sorry, this is not 130, this is 30 centimeter. Next, find the third proportion to 12 and 18. अब इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शन, ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया था जिसमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए दिया था, और मैंने आपको बताया था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन्स 3 नंबर्स हो ए बी सी, तो b इज इक्वल्स टू रूट ए सी और b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी कि हमें a गिवन है, b गिवन है, c नहीं गिवन है। ओके, सो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी हमने ले लिया बेटा सी, थर्ड प्रोपोर्शन को हमने ले लिया बच्चों सी, तो क्या हो जाएगा 12, 18, सी। फॉर्मूला वही लगा दीजिए, मीन प्रोपोर्शन का क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी दैट इज 18 स्क्वायर, ए मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 12, C ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड टर्म होता है जो कि हमने C को ही लेट किया हुआ है। सो 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 324। यार नहीं आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, इससे अच्छा है क्या कर लीजिए इसको 18 इंटू 18 रहने देते हैं और इस 12 को नीचे लेके आ जाएंगे, इज इक्वल टू C। अब इसको बेटा रिड्यूस कर लीजिए, देखिए 6 से रिड्यूस करते हैं तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ से वैल्यू C की क्या मिल गई बेटा, C इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 मीन्स 27। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया यहाँ पे 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। A car travels 240 kilometer in 4 hours. How much time will it take to travel 480 kilometer? ये यूनिटरी मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और जो भी मैंने आपको मेथड बताया है डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग किसी भी मेथड से फाइंड कर ले, इजी होता है, बट इनवर्स वेरिएशन जरूर उसी फॉर्मूले से किया करिए, अदरवाइज आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो जहाँ पर डिवाइड करना है और जहाँ पर डिवाइड नहीं करना है वहाँ पे आप उल्टा मीन्स कर दोगे आप, है ना, तो उस फॉर्मूले जरूर करिएगा। इसको हम लोग आइए यूनिटरी मेथड से देखते हैं। A car travels 240 kilometer in 4 hours. How much time will it take to travel 480 kilometer? So time taken to cover 240 kilometers is equal to 4 hours. Next, time taken to cover 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा 4/240 आवर्स, इतना टाइम लगेगा उसको। अगेन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर्स is equals to 4/240 into 480। अब बेटा इसको रिड्यूस कर दो सिंपल और आंसर आपका आ गया। देखो 480 240, 0 से 0 पहले कैंसिल कर दीजिए, 24 2 जा होता है आपका 48, नाउ 4 2 जा 8, तो टाइम कितना आ गया 8 आवर्स। अब इस पे देखिए क्या हुआ, कैसे 8 आवर्स क्यों आया, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट वेरिएशन में बेटा क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होगी सेम पैटर्न पे आपकी सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी थी 240 किलोमीटर थी और जस्ट डबल हो गए, 240 का डबल होता है आपका 480 किलोमीटर। तो सेम वे पे जो हमारा टाइम है ये भी तो बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 आवर्स। इनको आप डायरेक्ट MCQ बेस्ड हो आपका क्वेश्चन तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये सीनियर क्लासेस में बहुत काम आता है डायरेक्ट करना। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Are the ratios 2:3 and 10:15 in proportion? कह रहा है कि 2:3 और 10:15 क्या प्रोपोर्शन में है?
कैसे चेक करेंगे? सेम लाइक ए बी सी डी, यदि ये प्रोपोर्शन में होते तो अभी मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो देखिए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 2, बी ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई आपकी 3, सी की वैल्यू हो गई आपकी 10 एंड देन वैल्यू ऑफ डी इज 15। सो सेम फॉर्मूला लिख लीजिए पहले तो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। स्पेलिंग का बहुत ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम्स में आप XEXTREAMES लिख देते हैं, नहीं यही रहेगी स्पेलिंग। नाउ मीन्स में अभी मैंने बताया कि मिडिल मोस्ट वैल्यूज मीन्स B एंड C, देखो यहाँ पर है ना मिडिल मोस्ट, तो B की वैल्यू कितनी बेटा 3 इंटू C की वैल्यू बेटा है 10 इज इक्वल टू, एक्सट्रीम्स में आ जाइए मीन्स बाहर वाली दोनों वैल्यू 2 इंटू 15, ये 110 लग रहा देखने में, ये है बेटा 3 इंटू 10, तो 3 10 जा 30, 15 2 जा भी 30, LHS RHS इक्वल आ गए, LHS RHS हमारे इक्वल हैं, इट मीन्स दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिख देंगे? यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, चलिए बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of boys to girls in a class is 5:7. If there are 60 girls, find the number of boys. इस वीडियो को यहाँ पर जरूर आप पॉज करके, अब बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको पॉज करके आप देखिए, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ये सेम पैटर्न पे। देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:7 इफ देयर आर 60 गर्ल्स। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a class are 5x and 7x. 5x and 7x respectively. रेस्पेक्टिवली। अब क्या करें बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। हमारे हिसाब से बॉयज कितने हैं बेटा? 5x हैं, बॉयज ही में फाइंड करना है। गर्ल्स कितनी है हमारे अकॉर्डिंग? गर्ल्स हैं हमारे हिसाब से, आपकी रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स गिवन है 7x, और यहाँ पर गर्ल्स दी हुई है 60 गर्ल्स। तो यहाँ पर जो गर्ल्स है ये आपकी होल में नहीं आएंगी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए आप लोग। करेक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इफ देयर आर 60 गर्ल्स की जगह हम लोग कर लेते हैं, ऐसी वैल्यू लिखनी होगी जो हमारा 7 से डिविजिबल हो, अदरवाइज टुकड़ों में तो लड़के नहीं पढ़ेंगे ना क्लास में। तो यहाँ पर हमें इसको मैंने कर लिया 70। The ratio of boys to girls in a class is 5:7. If there are 60 girls, find the number of boys. तो ये मैंने 70 कर लिया है, तो 70 बॉयज हो गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो 7x मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स, हमारे हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं 7x। सो 7x इज इक्वल्स टू 70। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70/7, इसको रिड्यूस कर देंगे 10। So number of boys कितना है बच्चों? 5x है। So 5 into 10
दैट इज 50। तो हमारे बॉयज़ कितने आ गए? 50 आ गए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने अपने ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, यूनिटरी मेथड से, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, आपको ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आप लोग इन तीनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिएगा। हमारे आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे ये वीडियोस, लिंक में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत समझिएगा क्लास 6 का है कि 7th का है कि 8th का है कि 9th का, ये हर 10th तक हर स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आएगा। ओके, सो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। सो ये फ्री ऑफ कंटेंट है, फ्री में मिल रहा है आपको, तो और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए हैं बच्चों। चलिए, ओके, थैंक यू।